डियर स्टूडेंट्स, हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में क्या कर लिया था बताओ। थायराइड ग्लैंड का पूरा हमने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था और फंक्शन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ओनली डिसऑर्डर्स रह गए थे, तो आज हम डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं इसके। ठीक है, डिसऑर्डर सबसे पहले इसमें डिसऑर्डर्स आता है क्रिटेनिज्म। जो क्रिटेनिज्म है, ये क्रिटेनिज्म डिजीज होती है हाइपोसिक्रेशन से। किसके हाइपोसिक्रेशन से? थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से होती है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन का अर्ली एज में यदि सिक्रेशन कम हो जाए तो हमें डिजीज कोज होती है, जिसे बोलते हैं हम क्रिटेनिज्म। ठीक है, तो क्यों होती है? ड्यू टू डिफिशियंसी इन अर्ली एज। ठीक है, और अर्ली एज में जब ये डिफिशियंसी हो जाती है तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होते हैं इंडिविजुअल में। जैसे क्या होता है? बीएमआर इज लो। बीएमआर क्या हो जाती है? लो हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है? मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी मेंटल एबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या होते हैं? मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है इसमें? इनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो ये कैसे रह जाते हैं? ड्वार्फ रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? ड्वार्फ। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स और ड्वार्फ। इंडिविजुअल कैसे होते हैं? ड्वार्फ होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्रिटेनिज्म। अब क्रिटेनिज्म के बाद में क्या डिस्कस करेंगे हम? सेकंड, मिक्सोइडेमा। सेकंड डिजीज कोज होती है मिक्सोइडेमा। जो मिक्सोइडेमा डिजीज कोज होती है, ये डिजीज किससे कोज होती है? मिक्सोइडेमा। एक मिनट देखो, ये होती है इसमें जैसे डिफिशियंसी होती है इसकी थायरोक्सिन की। ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन इन अर्ली एज। ठीक है, और इसमें किसकी डिफिशियंसी होगी? थायरोक्सिन की डिफिशियंसी होगी, लेकिन कब होगी? एडवांस एज में। ठीक है, कब होगी? एडवांस एज में। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडवांस एज। कब होगी? एडवांस एज में। ठीक है, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या आएगा? इसमें म्यूकस जमा हो जाता है किसके? स्किन के नीचे। म्यूकस क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं हम स्टोरेज ऑफ म्यूकस बिलो द स्किन के नीचे म्यूकस का स्टोरेज होने लग जाता है। किसमें? मिक्सोइडेमा डिजीज में। तो ये दो डिजीज हुई, कौन सी? क्रिटेनिज्म एंड मिक्सोइडेमा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। कौन सा है? नेक्स्ट है इसमें सिंपल गोइटर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें सिंपल गोइटर। नेक्स्ट है इसमें थर्ड सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर में क्या होता है? ये डिफिशियंसी से होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है इंडिविजुअल में। किसकी डिफिशियंसी से? आयोडीन की डिफिशियंसी से। ठीक है, तो ड्यू टू
deficiency of iodine in diet। डाइट में यदि क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की, तो कौन सी डिजीज कोज होती है, सिंपल गोइटर। ठीक है, एंड इसमें क्या हो जाता है, साइज एनलार्ज हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, जिसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक है, और इसमें फोर्थ डिजीज आती है एक्सोथेल्मिक एक्सोथेल्मिक गोइटर। अब जो एक्सोथेल्मिक गोइटर होता है, ये किसकी वजह से होता है, बताओ। एक्सोथेल्मिक जो गोइटर होता है, ये होता है हाइपर सिक्रेशन से। किसके हाइपर सिक्रेशन से, थायरोक्सिन के हाइपर सिक्रेशन से होता है ये, बताओ। एक्सोथेल्मिक जो गोइटर होता है, ये बंद करिए एक मिनट। तो इसमें क्या होता है, एक्सोथेल्मिक गोइटर में क्या बता रहा था मैं तुम्हें, थायरोक्सिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें जो ग्लैंड का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ thyroxine due to increased size in gland। ग्लैंड का साइज इंक्रीज होने की वजह से इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है थायरोक्सिन का, इसका थायरोक्सिन का। ठीक है, फिर 23 में एंडेमिक गोइटर। एंडेमिक गोइटर जो होता है, ये एक तो सबसे पहले क्या होता है, प्लेस स्पेसिफिक होता है। ठीक है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लेस होते हैं जहां पर जिसकी सोइल में या वाटर में आयोडीन की कंसंट्रेशन ही क्या होती है, कम होती है, तो वहां पर जितनी भी पॉपुलेशन होती है उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, एंडेमिक गोइटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, और ये पॉपुलेशन आफ्टर पॉपुलेशन देखा जा सकता है, उसकी हर एक जनरेशन में देखा जा सकता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, होता कैसे ये देखो, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ iodine in soil या water of a particular area and it is occurs in population generation after generation। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कैरेक्टरिस्टिक शो होते हैं उसमें एंडेमिक गोइटर के। ठीक है, क्योंकि डिफिशियंसी होती है वहां के पर्टिकुलर वाटर में या सोइल। ठीक है, तो ये 5 टाइप की डिजीज डिसऑर्डर्स कोज होते हैं, किसकी डेफिशिएंसी से, या बोले हम थायरोक्सिन की डिफिशियंसी से या आयोडीन की डेफिशिएंसी से, जो कि कहां से होता है, सिक्रेट थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड के बाद में एक ग्लैंड और होती है, एक ग्लैंड नहीं होती, इसके बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे बोला था हमने पैराफोलिकुलर सेल्स। ठीक है, देखो उन्हें एक एक करके देखते हैं हम। जब हमने क्या
ट्रांसफर सेक्शन डिस्कस किया था थायराइड ग्लैंड का, तब मैंने तुम्हें बताया था थायराइड फॉलिकल्स के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसे हमने क्या बोला था, पेरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स, जिसे क्या बोला था, पेरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम, ये जो सेल्स होती है पेरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स, ये सिक्रेट करती हैं कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो नेक्स्ट हार्मोन है थायरोक्सिन के बाद में सेकंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, secreted by parafollicular cells, यहाँ क्या बोला था इसे हमने, सी सेल्स। ठीक है, ये सिक्रेट करती है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है मेनली, कैल्सिटोनिन का मेन वर्क क्या होता है, इसका मेन वर्क जो होता है क्या होता है बताओ। तो ये क्या करती है, कैल्सिटोनिन जो क्या करता है मेन, ये डिक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को। ठीक है, क्या करता है मेन, देखो इसका वर्क, यदि इसका फंक्शंस की बात करें, फंक्शन क्या है इसका, इट डिक्रीजेज लेवल इन ब्लड। कैसे करता है, तो इसके तीन वे हैं, देखो कैसे डिक्रीज करता है ये। डिक्रीज की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का, उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, सेकंड क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का नेफ्रॉन से, उसको भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और थर्ड क्या करता है, ये क्या करता है, जो कैल्शियम है ब्लड से कहां पर जाना है, ब्लड से बोन्स की तरफ जाना है, उसको भी क्या कर देता है, ये मोबिलाइज करता है उसको। ठीक है, उसको क्या करता है, मोबिलाइज करता है, ब्लड से बोन्स की तरफ कैल्शियम को मोबिलाइज करता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसमें देखो, reduces reduction of calcium from intestine। ठीक है, सेकंड क्या करता है ये, इट मोबिलाइजेज ऑफ calcium plus 2 from blood to bones। ठीक है, क्या करता है, मोबिलाइज स्टार्ट करा देता है किसका, ब्लड से बोन्स की तरफ में कैल्शियम का, तो ऑटोमेटिक ब्लड में क्या हो जाएगा, कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड क्या है, reduces reabsorption of calcium plus 2 from नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से भी क्या करवाता है, ये रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कराता है। तो ये तीन काम होते हैं किसके, कैल्सिटोनिन के। ठीक है, इसका फंक्शन मेनली फंक्शन क्या होता है, ये डिक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड में, और किन तीन तरीके से इस कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है ब्लड में। देखो सबसे पहले क्या है, ये रिड्यूस करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, सेकंड इट मोबिलाइज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। ठीक है, एंड थर्ड है इसमें रिड्यूसेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन से क्या करता है ये, नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्प्शन जो होता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के द्वारा या वासारेक्टर के द्वारा, वहां पर कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन के बाद में क्या आएगा, देखो कैल्सिटोनिन के बाद में करो स्टार्ट। ठीक है, ये होगी हमारी थायराइड ग्लैंड कंप्लीट। नेक्स्ट आती है इसमें पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो सेकंड है इसमें, थर्ड है पैराथायराइड ग्लैंड।
पैराथायरॉयड ग्लैंड 2 पेयर में प्रेजेंट होती है, हमने पढ़ा था ये, ठीक है, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था थायराइड ग्लैंड को। ऐसे होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर 2 पेयर्स में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। इसको क्या बोला था हमने, जो 2 लोब्स को कनेक्ट करती है थाइमस ग्लैंड के, इसे बोला था इस्थमस, ठीक है। और ये 2 पेयर्स है किसके, पैराथायरॉयड ग्लैंड के। किसके थे 2 पेयर, पैराथायरॉयड ग्लैंड के, ठीक है। तो मेनली ये क्या सिक्रेट करती है, पीटीएच या पैराथार्मोन, ठीक है, जो कि एंटागोनिस्ट होता है टू कैल्सिटोनिन, जो कि किसके एंटागोनिस्ट होता है, कैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। एंटागोनिस्ट मींस उसके अगेंस्ट वर्क करता है, जैसे वो क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है, तो ये कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखो इधर, इट सीक्रेट्स पीटीएच या पैरा हार्मोन, ठीक है। इट एक्ट्स एज एंटा टू कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्टिक वर्क करता है, ठीक है। अब कैसे वर्क करता है और क्या करता है, देखो इसमें सबसे पहले इसके फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अगर इसके फंक्शन की बात करें हम, तो फंक्शन देखो इसका क्या था, वो तो क्या करता था, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता था ब्लड में, ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज लेवल इन ब्लड, ठीक है। ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज किस किस कंडीशन से करता है, किन से वे से करता है, वही डिस्कस करेंगे हम इसमें। देखो इधर, वो तो क्या करता था, एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता था इंटेस्टाइन में, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज absorption of calcium plus 2 from intestine। और सेकेंड वर्क क्या करेगा, ये जो बोन है, बोन से कैल्शियम प्लस 2 को इंड्यूस करेगा ब्लड के लिए, मोबिलाइज के लिए, ठीक है। तो ये है सेकेंड इसमें, इट इंड्यूसेज movement of calcium plus 2 from bone to blood। तो जैसे ही बोन से ब्लड में कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर भी लैक्टियल्स के थ्रू क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्थ में क्या है, थर्ड में क्या आएगा, रीएब्जॉर्प्शन जो होता है कैल्शियम का, वो कहाँ पर होता है, नेफ्रॉन्स में, तो वहां पर भी उसको क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज दी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 फ्रॉम नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल किसके बारे में, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसके बारे में, उसका फंक्शन क्या है, और ठीक है, और फंक्शन है तो फंक्शन मेनली जनरेट कैसे होता है, ठीक है, ये भी जरूरी था। तो उसके कोज भी देख लिए हमने, कैसे ये कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है ब्लड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी किसके बारे में, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में, ये पूरा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं इसके डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं इससे, ठीक है। एक बार याद रखना,
जो पैराथार्मोन है, ठीक है, और क्या है, कैल्सिटोनिन है, ये इन दोनों का वर्क अपोजिट होता है एक दूसरे के, ठीक है। यदि वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा तो ये कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। यदि कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा तो पैराथार्मोन क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इंक्रीज कैसे करेगा, किन वे से करेगा, वो तीनों वे मैंने आपको बता दी यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं इसके डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स देखो, सबसे पहले देखेंगे हम हाइपर कैल्सीमिया। फर्स्ट है इसमें हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का मीन्स होता है ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाना। क्या हो जाना, इंक्रीजेज कैल्शियम +2 लेवल इन ब्लड। और ये कब होगा, इंक्रीज कैल्शियम लेवल कब होगा ब्लड में, देखो मैंने क्या बताया था, जब कैल्सिटोनिन तो क्या करता है, इसको डिक्रीज करके रखता है, लेकिन पैराथार्मोन क्या करता है, इसको इंक्रीज करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये किसकी वजह से होगा, इंक्रीज कैल्शियम लेवल ब्लड में, ये होगा हाइपर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच या पैराथार्मोन, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ, जो कि एंटागोनिस्ट है दोनों, मैंने बताया तुम्हें, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। तो यदि इसका लेवल इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देगा, तो वो ऑब्वियसली बात है डिक्रीज होना चाहिए। कौन सा, कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो उसका क्या होगा, हाइपोसिक्रेशन होगा, उसका क्या होगा, हाइपोसिक्रेशन। तो हाइपोसिक्रेशन, यदि उसका भी लेवल हम हाइपर सिक्रेशन कर देंगे तो क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा ना, फिर तो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो ही नहीं सकता ना ब्लड में, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन, ठीक है। इसी टाइप से सेकंड है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में क्या आएगा, देखो इसमें होगा, किसे बोलते हैं, डिक्रीजेज कैल्शियम +2 लेवल इन ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये डिक्रीज किस कंडीशन से होगा, देखो इधर, ये डिक्रीज होगा हमारे किससे, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन से। यदि कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। देखो इधर हाइपर सिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन, एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ पीटीएच, पैराथार्मोन, ठीक है। तो ये दोनों वर्क हो गए, हमने कौन कौन से देखे, हाइपोसिक्रेशन से तो क्या होगा, हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन एंड हाइपरसिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा कैल्शियम का लेवल ब्लड में, जिसे हम बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया, ये डिजीज हो होगी, ठीक है। एंड सेकंड क्या होगी, हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। इसके अलावा भी होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, एक बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया टिटेनी, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया जो टिटेनी होती है, इसमें मेनली होता क्या है, इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं हमारे लेग्स में और हमारे हैंड्स में, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स स्पाम्स हो जाता है, इसे बोलते हैं स्पाम्स, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन शिवरिंग टाइप होने लग जाता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होता है मेनली। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसमें कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, क्योंकि डीमिनरलाइजेशन होता है बोन का, ठीक है। बोन से कैल्शियम लगातार निकल कहां पर आने लग जाता है, ब्लड में, जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये दोनों भी देख लेते हैं एक साथ।
सबसे पहले देखते हैं हाइपो कैल्सेमिक टिटेनी। ये होता क्या है? सबसे पहले तो होता है ड्यू टू डिक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होने से, ज्यादा ही डिक्रीज हो जाए तो उससे कौन सी डिजीज होती है? हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। ठीक है, इसमें होता क्या है? लगातार हमारे हैंड्स एंड लेग्स की क्या होने लग जाता है? इनमें हैंड्स एंड लेग्स में क्या होने लगता है? लगातार स्पाम्स होने लग जाते हैं, बोले इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। ठीक है, तो रेगुलर इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन occurs in hands and legs, hands and legs। ठीक है, ये तो हो गया हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। इसके बाद आता है फोर्थ ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस किसे बोलते हैं? डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। बोन का क्या होने लग जाता है? डीमिनरलाइजेशन होने लगता है, मींस वहां से कंटिन्यूअसली क्या होने लग जाता है? कैल्शियम का निकलने लग जाता है और कहां पे चला जाता है? ब्लड में जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। तो इंक्रीज्ड concentration of कैल्शियम प्लस 2 इन ब्लड। तो ब्लड में क्या हो जाएगा? कैल्शियम प्लस 2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला सारा का सारा हमारा किस में आ गया? पूरा का पूरा पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद क्या चलेंगे हम? नेक्स्ट देखो, पैराथायरॉइड ग्लैंड और उसके डिसऑर्डर्स, उससे रिलेटेड सारे हार्मोन्स जो भी था सब डिस्कस कर लिया हमने। एक ही हार्मोन था इसमें, पैराथार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा हमारा क्या? नेक्स्ट आएगा इसमें एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी फोर्थ नंबर की एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड मैंने तुम्हें जब एक्सक्रीशन पढ़ाया था तब बताया था। तो एड्रिनल ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होती है? हमारी दोनों किडनीज के अपेक्स वाले या एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होती है। ये था किडनी का डायग्राम। ठीक है, तो इसके इस वाले रीजन पर, कौन से वाले रीजन पर? एंटीरियर रीजन पर, अपेक्स वाले रीजन पर क्या प्रेजेंट होती है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, ये है एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम। इट इज डिवाइडेड into two parts। It is divided into two parts। फर्स्ट कौन सा इसमें? एड्रिनल कोर्टेक्स। बताऊंगा अभी तुम्हें एड्रिनल कोर्टेक्स किसे बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला किसे बोलते हैं। एंड सेकंड एड्रिनल मेडुला। ये दोनों होते हैं कौन कौन सा? एड्रिनल कोर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कोर्टेक्स जो होता है ये लगभग 75% पार्ट बनाता है एड्रिनल ग्लैंड का, और एड्रिनल मेडुला जो होता है ये लगभग 25% पार्ट बनाता है किसका? एड्रिनल ग्लैंड का। तो ये कितना परसेंट होता है? 75%। एंड ये कितना होता है? 25%। ठीक है, अब इसके बाद की करें, ओरिजिन की बात करें तो एड्रिनल कोर्टेक्स का ओरिजिन की बात करें तो एड्रिनल कोर्टेक्स होता है मेसोडर्मल एंड एड्रिनल मेडुला होता है एक्टोडर्मल। ठीक है,
तो फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं पहले। इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन होता है इसका मेसोडर्मल। ओरिजिन कैसा होता है? मेसोडर्मल। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं पहले एड्रिनल ग्लैंड का पूरा। देखो इधर, ठीक है। तो ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है जनरली एड्रिनल कॉर्टेक्स। सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, सॉरी क्या बोलते हैं इसे? जोना ग्लोमेरुलोसा, क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का उसे बोलते हैं, वाइड पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, उसे बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, एंड जो ये अंदर वाला पार्ट होता है छोटा सा, इसे बोलते हैं हम जोना रेटिकुलेटा। जोना रेटिकुलेटा। ठीक है, तो ये तो कॉर्टेक्स का तीनों पार्ट हो गए। कौन कौन से? ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेटा। और इसका अंदर ही अंदर वाला इंटरनल पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। ये है इसका एड्रिनल मेडुला। ये है इसका एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं हम। एड्रिनल कॉर्टेक्स में थ्री पार्ट होते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे पहला है, देखते हैं इसमें। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला कौन सा है? जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? जोना फेसिकुलेटा, जो कि क्या होता है? लार्जेस्ट होता है। देखो क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। इन तीनों पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, और थर्ड पार्ट आता है इसमें जोना रेटिकुलेटा। जोना रेटिकुलेटा, थर्ड पार्ट कौन सा है इसमें? जोना रेटिकुलेटा। ठीक है, ये तीनों पार्ट होते हैं किसके? एड्रिनल कॉर्टेक्स के। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें?